अमर के पापा बेचैनी से इधर उधर घूम रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इतनी प्लानिंग के बाद उन्होंने अमर की शादी तय करवाई थी। प्रकाश को यकीन दिलाया कि वो दोनों बहुत प्यार करते हैं। जब से पता लगा था कि नैना 40% शेयर की होल्डर है, तब से प्लान बना रहे थे। आज जब सपने सच होने का टाइम आया तो नैना तो भाग गई। प्रकाश जी और राहुल दोनों के माथे पर चिंता की लकीर देखी जा सकती थी। प्रकाश जी का फोन फिर बजा। उनके खास आदमी का था। उधर से कुछ कहा गया। ओके, प्रूफ सेंड करो। उन्होंने घूर कर पहले राहुल की तरफ देखा, फिर अमर की तरफ देखा। राहुल, अपने बेटे से आखिरी बार पूछ ले, कुछ छिपा रहा है तो अभी बता दे। अमर, क्या कुछ ऐसा है जो तुमने हमें नहीं बताया? फिर से याद कर लो। लेकिन वो फिर झूठ बोल गया। नहीं, कुछ भी नहीं है पापा। अंकल, मैं सच कह रहा हूँ। अभी अमर ये बोल रहा था कि प्रकाश जी का एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। उन्होंने अपना फोन अमर के सामने कर दिया। अब भी यही कहोगे कि तुमने कुछ नहीं छिपाया? ये फोटो अभी अभी उस आदमी ने भेजी थी जिसने कॉल किया था। अब अमर के पास कोई रास्ता नहीं था बचने का। उसने बोलना शुरू किया और पूरी बात बताई कि क्यों उसने किसी को नहीं बताया रात में जब नैना उसके पास आई थी। इस बार थप्पड़ अमर के पापा ने मारा। यकीन नहीं होता मुझे कि तुम मेरे बेटे हो। अमर, इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? तुम्हें उसी वक्त हम सबको फोन करना चाहिए था। नहीं करती नैना शादी तो कोई बात नहीं, तुम्हारा ब्रेकअप हम सब मान लेते, पर वो आज हमारे साथ होती ना। अभी तो ये भी पता नहीं वो कहाँ गई, खुद गई है या खतरे में है। मुझे लगता है हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। नहीं, मैं कोई और तमाशा नहीं चाहता। देख रही हो ना टीवी पर क्या नहीं बोल रहे। बस हमें ये सब किसी भी तरह खत्म करना होगा। आप लोग अपने घर जाइए, मैं कुछ सोचता हूँ। थोड़ी देर के बाद प्रिया जी और प्रकाश जी किसी से बात कर रहे थे। प्रिया तो बस सुन ही रही थी, बाकी दोनों बोल रहे थे। तुम्हें यकीन है इस सब से ठीक हो जाएगा? जी सर, फिलहाल के लिए तो यही रास्ता है। ठीक है। वो आदमी चला गया। फिर राहुल और अमर को घर बुलाया और उन्हें अपना सारा प्लान बता दिया। सुबह पूरा मीडिया इकट्ठा था। कुछ देर के बाद प्रकाश जी मुस्कुराते हुए मीडिया के सामने थे। वैसे तो आप लोगों ने कल से बहुत कुछ बताया और दिखाया। कई बातें तो मुझे ही आपसे पता लगी। मैंने सोचा कि आपकी थोड़ी हेल्प कर दूं और मैं खुद बता दूं जो हमें पता है। हाँ, ये सही है कि मेरी बेटी और अमर की शादी 2 हफ्ते बाद थी, पर अब नहीं हो रही, क्योंकि नैना को कुछ टाइम अकेले रहना था मेडिटेशन के लिए। वो अभी इस देश से बाहर है और जब उसका मन होगा वो वापस आ जाएगी। आगे जो भी होगा उसकी मर्जी से होगा। अभी जो भी हुआ उसकी मर्जी से हुआ। हम अपने बच्चों के हर फैसले का सपोर्ट करते हैं। पूरी लाइफ बदल गई है। आज पूजा मासी के साथ उनके घर में हूँ, जिन्हें 2 महीने पहले तक मैं जानती नहीं थी। कितनी खुश थी मैं अमर के साथ। अच्छी जिंदगी सब कुछ था। कभी सोचा भी नहीं था कि सुकून और शांति के साथ यहाँ पहाड़ों पर बैठूंगी। पूजा हॉस्पिटल से घर आई। परेशान तो नहीं हुई बेटा? बिल्कुल नहीं मासी, आप फ्रेश हो लीजिए, मैं चाय बनाती हूँ। दोनों ने चाय पिया। पूजा ने दिन भर की बातें बताई और दोनों खूब हंसी। तुम जाकर आराम करो, मैं खाना रेडी करती हूँ। कल से काकी आ जाएगी तो घर को वो संभाल लेगी। 15 दिन पहले छुट्टी पर गई थी, इसलिए हमें ही करना पड़ेगा। पूजा रसोई में जाकर सोचने लगी, कैसी किस्मत है मेरी। आज मुझे मेरी बेटी वापस मिली तो मासी बुलाती है। इतने साल अकेले गुजार दिए, सारी उम्मीद खत्म हो गई थी। फिर तूने उम्मीद जगा दी। अब तुम ही रास्ता दिखाओ, रक्षा करना हमारी। नैना न्यूज देख रही थी। चलो, अब कम से कम पापा के आदमी ही ढूंढेंगे, ये चैनल वाले नहीं। पापा,
आप सच में सबसे ज्यादा खुद से प्यार करते हैं। नैना ने न्यूज बंद की और ऑनलाइन सेल्फ हेयर कट वीडियो देखने लगी। न्यूज पर चेहरा तो नहीं आएगा, पर वो पहचानी जरूर जाएगी। उसके लिए लुक बदलना जरूरी था, तभी वो यहाँ आराम से रह पाएगी और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएगी। बहुत बड़ा मकसद लेकर घर से निकली हूँ पापा, आपको हराने का। खुद का लुक ही क्या, बहुत कुछ बदलना पड़ेगा मुझे। शुरुआत इसके साथ कल ही होगी। कुछ नया नाम सोचना पड़ेगा। जेनी, हाँ यही ठीक रहेगा। नैना, उठो बेटा, मैं आज जल्दी हॉस्पिटल जा रही हूँ। दोपहर तक आ जाऊंगी, फिर हम शॉपिंग पर चलेंगे। गुड मॉर्निंग मासी माँ, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। पुरानी जिंदगी से बाहर आऊंगी, तभी नई शुरुआत होगी। क्या मैं आपको माँ कह सकती हूँ? पूजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आज उनकी अपनी बेटी अपने मन से उसे माँ कहना चाहती है। हाँ जरूर बेटा। माँ, दूसरी बात, आज से हम किसी नैना को नहीं जानते। मैं हूँ जेनी, आपकी गोद ली हुई बेटी। वैसे भी चुपचाप हमें सब काम करने हैं। वैसे भी अगर कोई यहाँ पहुंच ही गया तो उन्हें जेनी मिलेंगे। बेटा, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, दोपहर में मिलते हैं। जेनी ने ब्रेकफास्ट किया और अपने रूम में चली गई। कुछ घंटों के बाद जब वो अपने कमरे से बाहर आई तो बॉयज कट बाल, जो उसे बिल्कुल ही नया और बोल्ड लुक दे रहे थे। जेनी याद करने लगी कुछ महीने पहले जब वो पहली बार अपने सच से रूबरू हुई थी। अमर के साथ वो डिनर पर थी और हमेशा की तरह अमर अपने फोन पर लगा था। नैना वॉशरूम गई और जब वो हाथ धुल रही थी तो एक महिला जल्दी से उसे एक लिफाफा पकड़ाकर बाहर चली गई। उसने उसे घुमा फिरा कर देखा, फिर पर्स में रख लिया। वो औरत कहाँ गई कुछ पता नहीं चला। नैना रात में घर पहुंची और लिफाफा खोला। जैसे जैसे वो उस पेपर को पढ़ रही थी, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उनके बर्थ की डिटेल थी, जिसमें उसके पिता तो प्रकाश जी थे, पर माँ का नाम पूजा था। फिर प्रिया माँ कौन है? क्या वो सौतेली माँ है? मेरी माँ नहीं है। नहीं नहीं, आज तक कभी एक पल के लिए मुझे महसूस नहीं हुआ। ये सब झूठ है। उसने देखा कि एक फोटो भी थी। फोटो में उसके पापा प्रकाश जी के साथ दुल्हन के लिबास में कोई और था। प्रिया जी साथ में खड़ी है और उसके नाना जी भी फोटो में थे। अब उसने दोबारा चिट्ठी पढ़ना शुरू किया। नैना बेटा, मुझे माफ करना, तुम्हें इस दर्द से गुजरना पड़ेगा, पर तुम्हारा सच जाना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारी जन्म देने वाली माँ हूँ और अगर तुम जानना चाहोगी तो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी। उसके लिए हमें मिलना पड़ेगा अकेले में। एक और बात, अपनी माँ प्रिया और नाना जी को कभी गलत मत समझना। वो दोनों भी तुम्हारे जैसी निर्छल है। प्रिया ने तुम्हें मेरे बाद माँ का प्यार दिया और कोई भी दूसरा उनके जैसा त्याग नहीं कर सकता। मेरी छोटी बहन प्रिया का ये कर्ज है मुझ पर। मिलने के लिए आज शाम नीचे दिए गए पते पर आ जाना। अगर आज नहीं आई तो दोबारा कभी भी मिलन नहीं होगा। तुम्हें जन्म देने वाली अभागी माँ। कोई चाल भी तो हो सकती है पापा के दुश्मन की, कैसे यकीन करूं? नैना ने कुछ सोचा और वहां से चली गई। माँ, क्या कर रही हो? अरे वाह, आज मेरी बेटी मेरे कमरे में। सूरज उल्टा निकला है क्या? नहीं माँ, शादी के बाद पता नहीं ये गोद मिले या नहीं। आज मेरी बेटी इतनी सैंडी कैसे हो गई? माँ, एक बात पूछूं, क्या आपको भी अपनी शादी में ऐसा फील हुआ था? प्रिया जी एकदम चुप हो गई। दर्द आया उनके चेहरे पर फिर बोली, मेरी नानी तो जन्म के बाद से ही नहीं रही। मेरी बड़ी बहन ने मुझे माँ की तरह पाला था। मुझसे 2 साल बड़ी थी, पर बहुत ही जिम्मेदार थी। मेरी शादी से पहले पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई। आज तक पता नहीं लगा, इसीलिए किसी से बिछड़ने का कोई खास गम नहीं था। मतलब मेरी कोई मासी भी है माँ, पर आपने पहले कभी नहीं बताया। इस घर में उसका नाम लेना मना है, कभी भूल के भी किसी के सामने या अपने पापा के सामने।
उनका जिक्र मत करना। नैना समझ गई थी कि वो औरत जो भी है बहुत कुछ जानती है और शायद प्रिया मासी है। जेनी अपने अतीत में और घूमती उससे पहले पूजा हॉस्पिटल से वापस आ गई। जेनी को देखते ही वो शौक में चली गई। ये क्या किया? तुम्हारे बाल, ये सब क्या है? माँ, अब यही जेनी है। कुछ देर बाद जेनी और पूजा टाउन की मार्केट में शॉपिंग कर रहे। वो शिवजी वाली पीस कितने की है? मैडम, वो तो इन साहब ने ले ली है। अच्छा, दूसरा कोई ऐसा दिखाना। नहीं मैडम, ये तो अकेला पीस है। अब नया आपको 15 दिन बाद ही मिलेगा। जेनी थोड़ा उदास हो गई। सुनिए, आप ये ले लीजिए, मैं कुछ और ले लूंगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मुझे गिफ्ट के लिए लेना है, तो मैं कुछ और ले लूंगा। आपको ये पसंद आया है, अगर आप इसे लेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू। मैं जेनी, ये मेरी मॉम। मैं विजय, फोटोग्राफर हूँ। फिलहाल 2 दिन पहले मैं आपके शहर आया था। जेनी ने 100 पीस लिया और दोनों चले गए। विजय को जेनी पहली नजर में पसंद आ गई थी। जेनी, कुछ तो बात है तुम में, फिर मिलना पड़ेगा। माँ, पता नहीं क्यों मुझे विजय की ये फोटोग्राफर वाली बात पसंद नहीं आई। ये सब क्यों लगा तुम्हें? पहली तो ये जगह एक छोटा सा टाउन है जहाँ कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं। हाँ, नेचर है, सुंदर है, पर इस जगह का कहीं नाम नहीं है घूमने वाली जगहों पर इंटरनेट पर। फिर वो यहाँ कैसे आया? सिर्फ फोटोग्राफी करने? अरे बेटा, क्यों इतना शक करती हो? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। भला लड़का लगा, अपना 100 पीस भी तुम्हें दे दिया। घर जाकर दोनों विजय को भूल गए। रात में जेनी फिर से पुरानी बातों को याद करने लगी। जब वो होटल के रूम में पहुंची तो उसे वहां पूजा मासी मिली। उसके बाद जो कहानी उन्होंने बताई उसने नैना को हिला कर रख दिया। तो गाइज, अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।